नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो सीएम तीरथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले। आपको बता दें कि सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। रक्षा संबंधी मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सीडीएस बिपिन रावत से भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मुलाकात हुई है। सीडीएस के आवास पर मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक सीडीएस बिपिन रावत के साथ चर्चा हुई। चीन के साथ लगने वाली सीमा के मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई है। तो आपको बता दें कि सीएम तीरथ दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और सुबह जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई है। रक्षा संबंधी मामलों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। वहीं सीडीएस बिपिन रावत से भी 40 मिनट तक मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे। वहां पर 40 मिनट तक बातचीत हुई। खासकर चीन के साथ लगने वाली सीमा के मुद्दे पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आज कई कैबिनेट मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई। राजनाथ सिंह से रक्षा मामले में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत से भी मुलाकात की सीएम तीरथ उनके आवास पर और 40 मिनट तक बिपिन रावत से चर्चा हुई। खासकर चीन के साथ लगने वाली सीमा के मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है और आज सुबह जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। बारी बारी से उनकी मुलाकात सभी मंत्रियों से हो रही है। उत्तराखंड के विकास को लेकर, उत्तराखंड में जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को लेकर लगातार अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज दूसरा दिन है। दिल्ली दौरे में वो लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। आज सबसे पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ मुलाकात हुई और उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बाहर निकल रहे हैं। बेहद ही अहम मुलाकात, लगभग 1 घंटे के आसपास ये पूरी मुलाकात हुई। अब देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री का काफिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास से बाहर निकल रहा है और लगातार दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जो है आप देखिए, इस वक्त मीडिया से वो हाथ जोड़ते हुए जो है उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है। अब इसके बाद सीडीएस बिपिन रावत के यहाँ जाएंगे और सीडीएस बिपिन रावत के यहाँ के बाद वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात बेहद अहम है। अहम इस मायने में भी है क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके हैं उत्तराखंड में, वहाँ पर पलायन एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरे सीमावर्ती इलाके में जो पलायन का मुद्दा और इसके साथ ही वहाँ डेवलपमेंट के तमाम इश्यूज को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बातचीत की है। और इसी के साथ एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलने का भी सिलसिला जारी है क्योंकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में उत्तराखंड का विकास है और उत्तराखंड का समेकित विकास हो, उसके लिए जरूरी है कि केंद्रीय मदद समय से उत्तराखंड को मिले। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलने के बाद अब सीडीएस बिपिन रावत के साथ लंबी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। ये मुलाकात इस मायने में अहम है क्योंकि उत्तराखंड के तमाम सीमावर्ती इलाकों में खास करके चाइना लगातार अपनी मूवमेंट बढ़ा रहा है और इसको लेकर के भी सामरिक लिहाज से ये मुलाकात बेहद अहम हो सकती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सीडीएस बिपिन रावत
पौड़ी के रहने वाले हैं और पौड़ी से ही मुख्यमंत्री का भी ताल्लुक है। ऐसे में ये व्यक्तिगत मुलाकात भी थी, लेकिन इसके साथ ही सामरिक लिहाज से ये मुलाकात बेहद ही अहम है। तो लगातार मुख्यमंत्री का मुलाकातों का दौर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। डिफेंस मिनिस्टर मुद्दों को लेकर आज मुलाकात हुई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जो इस वक्त दिल्ली में हैं, और दिल्ली में उन्होंने एक के बाद एक कई मंत्रियों से मुलाकात की है। तो सीएम तीरथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। एक बार आपको फिर से बता दें, आज सुबह जल शक्ति मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, फिर राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और फिर बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत से उनकी मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से संबंधित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और सीएम तीरथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, आज सुबह से ही लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक के बाद एक मुलाकात करते रहे। सुबह जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, इसके बाद रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई और फिर सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की हम खबर की बात करेंगे। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सड़क का लोकार्पण किया है। विकास कार्यों को लेकर कार्य किया जा रहा है और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। मसूरी के क्याकुली भट्टा ग्राम में मेरे गांव मेरे सड़क के तहत करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। वहीं गणेश जोशी ने 60 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा मसूरी और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया गया है और उनके द्वारा पिछले 10 साल मसूरी विधानसभा के क्षेत्र में किए गए विकास कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम करती है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के क्याकुली भट्टा ग्राम में मेरे गांव मेरे सड़क के तहत करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके साथ स्थानीय कई नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा मसूरी और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और पिछले 10 साल मसूरी विधानसभा के क्षेत्र में किए गए विकास कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। 20 वर्षों से कांग्रेस का यहाँ पे राज रहा है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अब वो अपने 20 वर्षों के 4 काम गिना लीजिए और अगर आप बासाघाट से और भट्टा तक हमारे काम गिनेंगे तो 30-35 से ज़्यादा निकलेंगे। क्षेत्र की जो भी छोटी बड़ी समस्या है, चाहे स्वास्थ्य को लेके, चाहे स्वच्छता को लेके, चाहे सड़कों को लेके, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और हमारी क्षेत्र की जनता ने भी मुझे लगातार 2 बार आशीर्वाद दिया है। मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ, दोनों चुनाव विजयी होकर आए हैं। पिछले 10 साल से करोड़ों रुपये विकास कार्य हमने कराए हैं। उसी कड़ी में आज 80 लाख के सड़कों और सड़कों का शिलान्यास लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है और आगे भी एक मांग पत्र मुझे मिला था, एक पुलिया और सड़क की मांग की, हमने उसको हाथों हाथ स्वीकृत कर दिया है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विकास के दम पर हमने लोगों के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि लगातार इस क्षेत्र की जनता का प्यार मुझे मिलता है और आगे भी उनको भरोसा दिलाया कि जो भी विकास के काम होंगे उसमें चाहे कहीं से भी करें, उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। पिछले तो एक बार आपको फिर से बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत काम कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए उस कार्य को लेकर हमने जो कार्य किए हैं उन कार्यों की लेखा जोखा जनता के सामने हम रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। पेड वैक्सीनेशन के नाम पर मुनाफाखोरी की शिकायतों पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उनके संज्ञान में आया है कि राज्य में पेड वैक्सीनेशन के नाम पर मुनाफाखोरी का खुला खेल चल रहा है, जो नैतिकता के आधार पर बिल्कुल भी सही नहीं है। राज्य सरकार ने वादा किया था कि 18 से 45 साल और उससे ऊपर आयु के नागरिकों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत से मांग की है कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अपने वादे के अनुसार सरकार को प्रत्येक नागरिक को जल्द से जल्द मुफ्त में वैक्सीन लगवाने का कार्य करवाना चाहिए। जनता से सरकार ने वादा किया था कि हम 18 से 45 साल और उससे ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। फ्री वैक्सीन तो नहीं लग रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा या उनकी संस्थाओं के द्वारा मुनाफाखोरी की जा रही है और 900 से लेकर 1800 रुपए तक की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें से कुछ की रसीदें भी मेरे पास उपलब्ध है। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है तत्काल इसकी जांच करवाए और उन लोगों को दंडित करें जो दुगने तिगने पैसों पर वैक्सीन लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेपाली फॉर्म के पास बनने वाले टोल प्लाजा के स्थगित होने पर ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का स्वागत किया है। ग्रामीणों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही दिन टोल प्लाजा का विरोध किया था। यही नहीं, मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों से भी टोल प्लाजा को स्थगित करने के संबंध में वार्ता भी की और इसी का नतीजा है कि सरकार ने टोल प्लाजा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वागत करने पहुंचे ग्रामीणों से कहा कि आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्याओं के समाधान के लिए कई रास्ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रास्ता है उनके कार्यालय की ओर खुलता है। जो पिछले 25 तारीख से लगातार मेरे द्वारा चाहे मुख्यमंत्री से बात करने का विषय हो, चाहे एनएचएआई के अधिकारियों से बात करने का विषय हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य सचिव हैं आर के सुधांशु से 19 से अनेकों बार बात करने की बात हो, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से बात करने की बात हो, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से उनके द्वारा मेरे को भरोसा मिला तो उम्मीद जगी कि हम इसमें सफलता हासिल कर लेंगे। और मेरे जितने भी ग्राम प्रधान संगठन के हमारे मित्र ग्राम सभा प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, जिला पंचायत सदस्यगण हैं, इनके संघर्ष को मैं देख रहा था तो मुझे लगता था कि एक ही योजना पे दो टोल प्लाजा नहीं लग सकते, कोई तर्क संगत नहीं था। साथ में जिस प्रकार से एक मिथ्या आरोप लगाया गया कि इसमें विधायक की जानकारी में था तब ये टोल प्लाजा यहाँ लग रहा था, उस बात को भी आज सबकी जानकारी। खबर पौड़ी से। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना रोकथाम के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी के सामने आर्थिक संकट और भुखमरी जैसी समस्याएं खड़ी हैं। वहीं अब छोटे व्यापारियों की आर्थिक सहायता के लिए डाटा तैयार किया जा रहा है और इसे लेकर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि शहर में रोज कमाकर खाने वाले छोटे व्यापारियों को लॉकडाउन से काफी नुकसान हुआ है और इन सभी लोगों की सहायता के लिए अब शासन की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत नगर पालिका की ओर से 250 से अधिक छोटे व्यापारियों का डाटा शासन को भेज दिया गया है। लॉकडाउन या कर्फ्यू के कारण या तालाबंदी के कारण जो नगर निकायों में जो गरीब दुकानदार हैं, जो बिल्कुल फड़ पे रहते हैं और जो इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं, उनको सरकार द्वारा, शासन द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो उसी संबंध में सभी नगर निकायों द्वारा जो है सभी को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिसमें प्रमुखता से जो फड़ पे जो बिल्कुल सड़क किनारे अपनी दुकानें लगाते थे, उसमें हो सकते हैं मोची भी हो सकता है, या छोटा जो जड़ी बूटी बेचते हैं गरीब तबके के लोग, या फल सब्जी बेचते हैं। हमने पूरे अपने नगर क्षेत्र में जितने भी व्यापारी कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं उनको सूचीबद्ध किया है। तो कोविड कर्फ्यू में पाबंदियों के दौरान व्यापारी बाजार को पूरी तरह से खोलने की मांग कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते से अलग अलग तरह से व्यापारी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं
और इसके बावजूद सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में हल्द्वानी के स्टेडियम चौराहे पर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का पुतला फूंका। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने बताया कि आज जिस प्रकार से व्यापारियों की स्थिति खराब होती नजर आ रही है, ऐसे में सरकार गाइडलाइन जारी करने में असफल दिखाई दे रही है। हमारी सरकार से मांग है कि हम सरकार के साथ सदैव हैं, लेकिन सरकार ऐसी गाइडलाइन जारी करें जिससे व्यापारियों के प्रतिष्ठान भी खुल सके। हमारी मांग लगातार चल रही है कि बाजार को एक सुनियोजित तरीके से खोला जाए। हम ये डिमांड नहीं करते कि आप बाजार 8 बजे तक खोलो, ऐसे खोलो सिस्टम से कि व्यापारी को लगे कि बाजार खुला है, उसके बच्चे ही पले और जो उनका स्टाफ काम करता है उनके बच्चे पले और शहर भी चले और कोविड के नियमों का पालन भी हो। तो हमारी जो मेन डिमांड है, हम कभी भी जन विरोधी न सरकार विरोधी न रहे। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इस समय समाज से कि हमारा समाज सुचारू चले, समाज के सामने रोजी रोटी का संकट ना आए। वहीं लालकुआ में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में व्यापारियों ने कोविड कर्फ्यू में ढील देने की मांग को लेकर थाली, शंख और घंटा बजाकर सरकार के फैसले का विरोध किया है। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी कि जब तक व्यापारियों के प्रतिष्ठान खुलने में छूट नहीं दी जाएगी, तब तक व्यापारियों का आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम किया है हमने, थाली बजाओ। हमारी मांग है कि सारी दुकानें खुलें, भले ही 1 घंटे खुले, लेकिन सारी दुकानें खुलनी चाहिए। सारा व्यापारी इसमें बेरोजगारी से तंग है, घर में बच्चे पालना मुश्किल है। ये कार्यक्रम किया है हमने, थाली बजाओ। हमारी मांग है कि तो प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल टीम का गठन होने के बाद अब अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हो गई है, जो विषम परिस्थितियों में भी बेहतर कार्य करने में सक्षम होगी। SDRF कमांडेंट नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मानसून सीजन को लेकर SDRF की सभी टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आज के दिन महत्वपूर्ण एक जो CBRN टीम है, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, जो टीम नई गठित हुई है SDRF में, उसका फ्लैग ऑफ किया गया। वो टीम आज से एक्टिवेट हो गई SDRF में। एक यही टीम थी जो अभी तक हमारे पास नहीं थी, आज से वो टीम भी हमारी एक्टिवेट हो गई है। आगे मानसून आने वाला है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, इसमें पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन से 27 से 31 पोस्ट की गई थी। कुछ जनपदों से और रिक्वायरमेंट है और उसमें सारी पोस्ट जितनी हैं हमारी, उनको अलर्ट पोजीशन में रखा गया है और जो भी मौसम विभाग से हमें अलर्ट जारी होता है, हमें मिलता है, वो हम अपनी पोस्टों को संबंधित जनपदों को हमें बताते हैं। इसके अलावा मानसून के परिप्रेक्ष्य में जिन सामानों की आवश्यकता है, राशन किट एक्स्ट्रा या जो इक्विपमेंट मानसून में यूज़ होते हैं, वो सारे तैयारी हालत में सारी पोस्टों पे रेडी पोजीशन में रखें। तो कृषि कानून को लागू हुए 1 साल पूरे होने पर किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर किसानों ने गन्ना समिति के डोईवाला चौक तक प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। किसान नेता उमेद बोरा ने कहा कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी नीतियां बनाकर किसानों का उत्पीड़न कर रही है। पिछले 6 महीने से किसान आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। आगे बढ़ते हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर झंझेड़ी गांव में मदरसा की संपत्ति को लेकर संचालकों के बीच कई दिनों से विवाद चला आ रहा है। शनिवार को एक पक्ष ने मदरसे के मुफ्ती पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए लंढौरा पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कुछ लोग दोनों पक्षों में सुलह कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गाँव में करीब 7 साल पहले बच्चों को अरबी उर्दू पढ़ाने के लिए एक मदरसा खोला गया था और इसी दौरान बिहार निवासी मुफ्ती को मदरसे की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि मुफ्ती ने फर्जी रसीद छपवाकर 10 लाख रुपये से अधिक रकम का गबन कर लिया है।
वहीं मंत्री सतपाल महाराज से मिली एनएचएम नर्स एसोसिएशन। आपको बता दें कि मंत्री सतपाल महाराज के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। एनएचएम नर्सेस ने 9 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे। नर्सेस ने आर्थिक मदद की भी मांग की है। मंत्री से किया मांग पूरी करने का अनुरोध। रेखा नेगी और सुषमा मल्होत्रा के नेतृत्व में हुई ये मुलाकात हुई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।